आजकल दिल्ली के संसद भवन से कुछ ऐसी खबरें निकल के बाहर आई हैं जो कि मतलब दिल दहला देने वाली खबरों से रिलेटेड हो रही हैं। मतलब कहने का ये है कि संसद भवन में जो है नरेंद्र मोदी जो मतलब प्रधानमंत्री इस वक्त हैं हमारे भारत देश के, उन पर जो है अटैक जैसी जो मतलब संभावनाएं जताई जा रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी पर अटैक होने वाला था। इस तरह की आप अगर हम देखेंगे तो न्यूज जो है भर भर के हमको जो है मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों, क्या यह अटैक रियल में हुआ था या फिर कोई मतलब मनगढ़ंत कहानियां हैं, आज इसके बारे में हम जानने वाले। देखिए, हम पीछे तस्वीरों में देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है एक संसद के अंदर जो तमाम इधर आप देख पा रहे हैं। अगर यहाँ पर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो है कुछ महिलाएं जो है प्रोटेस्ट करते दिखाई दे रही हैं और इनके हाथ में जो नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं उन पर जो है तमाम एक तरह की मतलब अभद्र टिप्पणियां भी इन्होंने वहां पर की थी। लेकिन यहाँ पर हम गौर से देखेंगे तमाम जो मतलब विपक्षी दल के नेता अपनी मांग को उठा करके उठाते हुए जो संसद में बहुत तरह का मतलब प्रदर्शन किया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, इस तरह की अपनी मांगे उठाई उन्होंने। तो इस तरह से जो है वहां पर जो है मामला क्रिएट हुआ और उसमें जो है उसके बाद में जो लोक भवन मतलब सांसद में जो मतलब स्पीकर साहब हैं जिनका नाम ओम बिरला है, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से कहा कि आप जो है संसद भवन में ना आए, जिससे क्या मतलब आपको जो है जान का खतरा बन सकता है या फिर आपको जो है यहाँ पर कुछ दिक्कतें क्रिएट हो सकती है। इस तरह की बात उनकी तरफ से निकल के आई। लेकिन विपक्ष जो है लगातार इस बात पर तमाम बातें उठा रहा है कि हम जो है अपनी मतलब अगर बातों को रखेंगे तो सुनेगा कौन। अगर मतलब विपक्ष के नेता जो मतलब मेन नेता हैं नरेंद्र मोदी, अगर वही संसद में नहीं होंगे तो हमारी बातें आखिर सुनेगा कौन, हम सुनाएंगे किसको। इस तरह की बातें उनकी तरफ से तमाम निकल के आएंगे। देखिए, हम अगर इधर तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर जो है एक बुक हमको दिखाई दे रही है और इस बुक के ऊपर ही सारा ये मामला जो है उठा है। देखिए, इसमें जो है क्या है, सन 2020 में जब चाइना और इंडिया की कुछ गलवान घाटी में झड़प हुई थी, हम सभी जानते हैं उसमें हमारे भी कुछ जवान शहीद हुए थे और हमने जो चाइना के भी 40 जवान मतलब मार गिराए थे। ये जो है मामला उस समय का है जब यानी कि कोरोना काल से विश्व जूझ रहा था। दुनिया में कोरोना की बढ़ती मार के चलते जो है तमाम देश अपने कार्यों में लिप्त थे और उसी समय क्या किया, चाइना ने जो है गलवान घाटी में अपने कुछ सैनिक घुसा दिए थे और जिससे जो है मतलब काफी झड़प उत्पन्न हो गई थी भारत और इंडिया के बीच में। और हमने जब भी देखा था कि भारत और चाइना के बीच में जी तमाम ट्रेड डील खारिज कर दी गई थी और उसके बाद में ये हुआ था कि वहां पर जो है मतलब सीमा से ये सुनने में आया था कि सीमा के अंदर जो है काफी कई किलोमीटर अंदर तक चाइना वाले घुस आए थे। लेकिन मामला जो है यहीं पर शांत नहीं होता है। उस समय की जो कहानी थी जो मतलब वो जो ऑपरेशन हुआ था वहां पर या फिर वहां पर जो वो झड़प हुई थी, तो उसमें जो है एक मनोज मुकुंद नाम के एक जो ऑफिसर थे जो मतलब वहां पर मौजूद थे, तो उनकी तरफ से कुछ प्रतिक्रिया नरेंद्र मोदी को जो है लेकर के उठाई गई थी और उन्होंने कहा है कि मतलब हमने इस जायजे को लेकर के नरेंद्र मोदी जी से कहा था कि आप जो है इस मामले को थोड़ा ध्यान दीजिए और इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। लेकिन मोदी साहब ने यह कहा था कि आपको जैसा लगे वैसा आप कर सकते हो, मतलब उन्होंने अपना इंटरफेयर नहीं बढ़ाया था। लेकिन इसमें जो है विपक्ष का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी अपने जो है जो उनके काम है, जो उनके सुझाए हुए मतलब यानी कि जो उनके काम होने चाहिए उनका आदेश देना या फिर नियंत्रण में लेना स्थितियों को, वो जो है अपने काम से मुकर रहे हैं और उन्होंने जो है डायरेक्ट ये कह दिया कि आपको जो लगे वैसा जो आपको अच्छा लगे आप कीजिए। इस मामले में जो है काफी तरह की जो बातें हैं इस वक्त विपक्ष की तरफ से उठाई जा रही हैं। इस बुक में वो सब चीजें कैद हैं। देखिए, उस जब ये चीजें मनोज मुकुंद की तरफ से उठाई गई थी, जो उनका नाम है मनोज मुकुंद नरवणे, तो जब उनकी तरफ से ये बातें उठाई गई कि आपने ये क्यों कहा, तो उनको जो है रिटायर्ड कर दिया गया। मतलब कह सकते हैं कि उनको वो जो है रिटायर्ड हो चुके थे या फिर उनको रिटायर्ड कर दिया गया हो, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। देखिए, हम अगर तस्वीरों में देखेंगे, देखिए तस्वीरों में हमको दिखाई दे रहा है लोकसभा एक तरह से हर रोज जो है वहां पर उपस्थित होते हैं, यानी कि हमारे भारत देश के तमाम सांसद, तमाम एमएलए, तमाम जिला पंचायत के सदस्य हैं और अपनी अपनी बातें रखते हैं और अपना अपना सुझाव देते हैं। देखिए, जो मतलब लोकसभा या संसद भवन है उसको बनाया ही इसलिए गया है कि साहब हम जो है दुनिया भर की जो मतलब बातें हैं, हमारी इलाके की बातें हैं या फिर हम जो है अपनी राय रख सकें, इसीलिए हमारे देश को लोकतांत्रिक देश कहा गया है। यानी अगर हम सीधे शब्दों में कहें कि हमारे यहाँ पर चाइना या फिर उत्तर कोरिया की तरह यहाँ पर जो है कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि राजा महाराजाओं की तरह एक ही व्यक्ति यहाँ पर राज करेगा। हमारे यहाँ पर लोक
लोकतंत्र है, संविधान है, और हम संविधान के तहत ही हर 5 वर्ष में अपनी यानी कि देश की सत्ता को या फिर यूं कहें कि देश की सरकार को हम बदल सकते हैं। अगर हमको जो है ये सरकार रास ना आए या फिर सरकार कुछ अच्छे काम न करे तो ये जो है जनता को अधिकार दिया गया है हमारे संविधान के अकॉर्डिंग। ठीक उसी के तहत जो है हर किसी को मतलब एक तरह का अधिकार है हमारे देश के अंदर कि वो अपनी जो है आवाज उठा सकता है क्या। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में हर आदमी अपनी बात को उठा पा रहा है या फिर उस पर जो है शिकंजे कस दिए जाते हैं। ये तो खैर आप लोग कमेंट सेक्शन में ही हमको बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी पर मतलब एक तरह से जब मतलब अभद्र व्यवहार किया गया संसद के अंदर, तो ये चीज ओम बिरला जो है वहाँ के जो स्पीकर साहब हैं उनको ये चीज पसंद नहीं आती है। और उसके बाद में सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी से वो कह देते हैं कि आपको जो है संसद भवन में नहीं आना है, आपको जो है यहाँ पर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह की जो है लोकसभा के जो स्पीकर है ओम बिरला, उन्होंने ये बात जो है सामने आकर के कही और ये जो है बहुत बड़ी सुर्खी बना हुआ है फिलहाल भारत के अंदर। देखिए आगे मैं आपको तस्वीर में दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बुक है इसको जो है बार बार विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। और यहाँ पर जो है इधर हम राहुल गांधी की को देखें तो यहाँ पर इनके हाथ में जो है कई तरह की इस तरह की फाइलें यहाँ पर हमको दिखाई दे रही हैं। और देखिए पहले जो है वो इस बुक को लेकर के पहले मतलब संसद में उन्होंने बवाल मचाया। और हम सभी जानते हैं भारत के अंदर सबसे बड़ा जो मुद्दा है, फिर यूं कह सकते हैं भारत नहीं पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो मुद्दा बना हुआ है वो एपस्टीन फाइल का बना हुआ है। देखिए एपस्टीन फाइल में जो है तमाम देश के जो है बड़े बड़े जो नेता हैं या फिर बहुत बड़े बड़े जो मतलब किरदार हैं, जो चेहरे हैं, वो जो है इस वक्त जो है सवालों के घेरे में घिरे हुए हैं। वही जो है विपक्ष का ये कहना है कि अगर हमारी बात सुनी नहीं जाएगी तो हम साहब कहाँ जाएंगे, हमारा लोक संसद में बैठना या फिर संसद भवन में बैठने का हमारा क्या फायदा जब हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही है। तो इस तरह के विपक्ष की तरफ से जो है तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो नरेंद्र मोदी जी पर आरोप है वो ये आरोप है कि जिस वक्त चाइना के अंदर गलवान घाटी में बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट हुई थी उस समय आकर के जो है इन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा कि हाँ साहब हम आपके जो मतलब स्टैंड में खड़े हैं, या फिर इनका कोई कठोर यूं कहें कि कठोर इनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं रही थी। इन्होंने सीधे कह दिया था कि आप जैसा उचित समझे वैसा करिए। लेकिन वहीं जो है जो मतलब यूं कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की सपोर्ट में उतर कर आ रहे हैं लोग, तमाम लोगों का ये कहना है कि उन्होंने जो है खुली छूट दे दी थी वहां की सेना को। उन्होंने कहा था कि जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो। वही विपक्ष का ये कहना है कि कोई व्यक्ति अपने पद से जो बैठा है, अपने पद पर बैठा है, तो वो जो है अपने कार्यों से नहीं मुकर सकता है। और नरेंद्र मोदी जी पर इस तरह का आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी ने तो तमाम भार उन पर सौंप दिए थे, वहां की सेना पर जो है उनको पेंडिंग कर दिया था और अपनी जो मतलब उनकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी उनसे भी पीछे हट गए थे। तो इस तरह की बातें जो सामने निकल के हमारे सामने आ रही हैं। वहीं अगर हम बात करें तो देखिए इसमें जो है सबसे बड़ी जो मतलब लुत्फ उठा रहे हैं वो 3 लोग उठा रहे हैं। सबसे पहले हम देखें तो चाइना, सेकंड पर हम देखें तो यहाँ पर हमको पाकिस्तान दिखाई देता है और थर्ड पर हम देखें तो अमेरिका दिखाई देता है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा जो मतलब ये दिक्कतें तमाम क्रिएट हो रही हैं उनमें जो सबसे बड़ा हाथ अगर हम कह सकते हैं तो देखिए 90% जो हाथ है वो साहब का है। आप इधर देख सकते हैं ये अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, हम सभी इनको जानते हैं। आजकल जो है इनकी जो स्थिति है वो बहुत तगड़ी बनी हुई है। इनका ये मानना है कि साहब हम जो है दुनिया पर राज तो करेंगे लेकिन दुनिया को ही अपने हिसाब से चलाएंगे। इनका जो कुछ मानना है ऐसा है। यानी कि अगर हम अभी पीछे की 2-4 दिन पहले की बात कर लें तो तमाम मतलब चाहे भारत और अमेरिका की डील का मामला हो या फिर यानी कि भारत मान गया है रूस से तेल नहीं खरीद रहा है ये मामला हो, तो ये जो है तमाम चीजों को जो है अपनी तरफ से एग्रेसिव किए जा रहे हैं। यानी कि कोई भी ऐसा बयान अभी तक निकल के नहीं आया है भारत के सामने या फिर दुनिया के सामने जो भारत ने जो है डायरेक्टली कहा हो। क्या वो ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और भारत पाकिस्तान आमने सामने थे, उस समय भी अमेरिका के प्रेसिडेंट निकल के आते हैं और कहते हैं कि देखो मैंने जो है इनके बीच में सीज फायर करवा दिया है। यानी कि ये किसी के कहने से पहले ही वो चीज कह देते हैं कि जो मतलब दुनिया में होने वाला होता है। तो मामला ये निकल के सामने आता है कि क्या साहब यही सब कुछ करवा रहे हैं क्या इनके बिना पूछे कोई भी देश कुछ नहीं करता है क्या? क्योंकि जो भी मतलब दुनिया में बड़े मुद्दे बनते हैं वो सबसे पहले इनके ट्विटर हैंडल पर देखे जाते हैं। और यही जो सबसे बड़ा आजकल का सवाल बना हुआ है, क्या इनसे बिना पूछे कोई काम नहीं किया जाता है? क्या हर चीज की जानकारी यही देते रहेंगे? तो ये तमाम जो मतलब दुनिया के जो मतलब देश में मतलब प्रेसिडेंट बैठे हैं, प्रधानमंत्री बैठे हैं, तो क्या ये बेकार हैं? इस तरह की जो बातें इस वक्त जो है दुनिया में सुर्खियां बनी हुई हैं। वहीं अगर हम आगे बात करें तो देखिए हमारे भारत के अंदर एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, यानी कि यूपी का जो मतलब